एक भगवान रूठ जाता है हमसे। हम तो कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं, कांग्रेस को भी ताड़ लगाई है, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी। 2,000 रुपए से क्या आता है? उसने आपको 10 लाख रुपए एक स्कॉर्पियो गाड़ी ऑफर करी थी। मेरे साथी ले रहे थे, आप नाम बताओ। हम लीडरों से इतनी नफरत होगी कि हम उनको देख के नहीं राजी। अब कौन सा लोकतंत्र जिंदा है? दिल्ली की ओर रवाना होंगे। खाले कच्चे थे, उनके लिए पैसा दिया है, इकट्ठे हुए हमने मंडी के गेट बंद कर दिए। 5 दिन हो गए बंद पड़ी की साइड। क्या करें? है तो किसानों के लिए, व्यापारियों का माल पड़ा है। हमारी सलाह वो लेते नहीं है कि उन्होंने आए साल पैसा खाना है। मेरे गंगानगर शहर वासियों का हाथ बांध के बेनती करता हूँ, पीछे कूड़ा डाल देते हैं, आगे पानी पीते हैं। हमें एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डरों की ओर कूच करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान। किसान, जी हाँ, किसान जो कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाता है, उसकी कड़ी मेहनत के बाद ही हमारे थाली में रोटी पहुंचती है। लेकिन जब किसान को अपने अधिकारों की बात आती है, अपने हकों की बात आती है, तो वो कभी दिल्ली बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ता है, कभी धूप में किसी एसडीएम के दफ्तर के बाहर धरना देता है। सिर्फ किस लिए? वो मांग करता है अपने फसलों के सही मुआवजे के लिए, अपने फसलों के सही दाम के लिए। लेकिन बावजूद इसके उसको कुछ नहीं मिलता। आज हम राजस्थान के श्री गंगानगर के गांव चकखेरा में पहुंचे हैं एक किसान नेता से बात करने के लिए और उसके मन की बात जानने के लिए कि आखिर किसानों को क्या चाहिए, किसान क्या सोचता है अपने फसलों को लेकर के, किसान क्या सोचता है एमएसपी को लेकर के, किसान क्या सोचता है मुआवजे को लेकर के। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको संदीप सिंह, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, श्री गंगानगर से मिलवाने के लिए। संदीप जी, पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि अभी पिछले दिनों बहुत भारी बरसात हुई है, बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में कहना चाहते हैं कि हमारी जो फसल है, फसल एक तो एमएसपी नहीं है, एक भगवान रूठ जाता है हमसे। हमारी पक्की पकाई फसल बर्बाद हो जाती है। बरसात बेमौसमी आती है, कब ज़रूरत है तब बरसात आती नहीं है। इससे हम बड़े दुखी हैं, नुकसान होता है। सरकारें जो मौके पे जाती है गिरदौरी करने, अपने अधिकारियों को भेजती है, पटवारी गिरदौर को, वो लास्ट में क्या होता है, हमारे एक जुमला हो जाता है। उस पर हमें कितना बताते हैं, 15% नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है हमारे 80-90% होता है। यही हमारी एक बात है मेन। जितना नुकसान होता है गिरदावरी के बाद उससे कम बताते हैं। चलो हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आगे आपसे लंबी वार्तालाप हमारी चलेगी। उससे पहले हम कुछ आपके बारे में जान लेते हैं। आप अपने बारे में और अपनी जो आपकी यूनियन है उसके बारे में कुछ बताइए। किस संगठन के साथ आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं जी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्रुप का जिला अध्यक्ष हूँ श्री गंगानगर से। हमारा प्रदेशाध्यक्ष है राजा राम जी मील। तो हमारे हम संगठन की तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। टिकैत साहब जी तरफ से ही हम पूरा किसानों के साथ लगे हैं तन मन धन से। आप इस संगठन से कब से जुड़े हैं? हम इस आंदोलन के वक्त जुड़े थे, कब हम दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे तब के हम इस आंदोलन के साथ ही जुड़े हैं। आंदोलन के समय जुड़े थे। मैं अपने ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान देख रहे दर्शकों को बता दूं कि जब ये आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन जब बॉर्डर पे, तो उस समय इस बेल्ट में इसका बहुत असर देखा गया था, क्योंकि ये पूरी की पूरी किसान बेल्ट है, इसमें बहुत असर देखा गया था। सही कह रहा हूँ जी मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। हम यहाँ से लाखों की गिनती में हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान बॉर्डरों पे जाके बैठे थे। तो आप एक संपन्न परिवार से आते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, सब कुछ आपका। तो ये इस तरह के आंदोलनों में जाकर धक्के खाकर, मतलब क्या कुछ मन में चल रहा था कि भाई कि हमें ऐसे जुड़ना चाहिए, लोगों के हकों की आवाज उठानी चाहिए, किसानों की आवाज उठानी चाहिए? मन में क्या कुछ चल रहा था जो आप ऐसे जुड़े? मन में हमारी एक ही बात चली कि भाई हमें आगे आके किसानों की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जो हमारे लीडर हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन के लोग हैं, वो एक जुमला देने के लिए कब इलेक्शन आते हैं तब 6 महीने रह जाते हैं, तब गाँवों में आते हैं। हम तो कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं, हम तो मेंबरी का इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, ये हम एक वादा करते हैं। तो हमने काम सिर्फ किसानों के लिए ही, लाठीचार्ज भी हो जाता है, बहुत केस भी हैं हमारे पास, 5-6 केस भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपने कहा कि पॉलिटिशियंस की बात करी, आपने राजनेताओं की बात करी, तो मैं इसी पे आता हूँ। हमने अक्सर देखा है कि आप भाजपा के खिलाफ तो बहुत आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं, लेकिन कांग्रेस से कहीं ना कहीं नज़दीकी दिखती है आपकी। तो ये सब क्या है, मतलब?
नहीं, मेरी मेरी कांग्रेस से कोई इतनी नज़दीकी नहीं है। कांग्रेस अभी पिछले दिन ही धरना लगाया एसडीएम सालू शहर के बाहर, बिल्कुल उसका मेरा लाइव खोल के देखो। कांग्रेस को ताड़ लगाई है, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी, सभी को ताड़ लगाते हैं। नहीं, आप, हमने देखा है कि आप भाजपा के पीछे ज्यादा मतलब हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं भाजपा के, तो ऐसा ये क्यों है? जो हमारे 3 कृषि बिल थे वो हमें बिना मांगे हुए हमें दिए गए। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें क्यों दिए गए? फिर हम 1 साल 850 किसान हमारा शहीद हो गया दिल्ली के बॉर्डरों पे। हम इनके पीछे ना पड़े तो क्या करें? वो हमारे परिवारों के ही किसान हैं। हम एक अन्नदाता हैं, पूरे विश्व को अनाज देते हैं, सारा काम करते हैं। क्या करें? भाजपा की नीतियां वो बिल्कुल गलत है, किसान विरोधी है। आप कह रहे हैं कि भाजपा की नीतियां किसान विरोधी हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कहते हैं जी हम तो किसानों की भलाई चाहते हैं। मोदी जी 2-2 हज़ार रुपये किसानों के अकाउंट में डालते हैं, और आप फिर ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी है? 2000 रुपये से क्या आता है? आज मेरे 3 दिहाड़िए है, जो मजदूर मेरा वीर है आज काम करने, 500 रुपये एक जाने की दिहाड़ी है। बोलो इससे 2000 से क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बड़े किसान हैं, आपके पास ज्यादा खेती है, तो आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन जो छोटा किसान है, जो मझोला किसान है, उसको तो फर्क पड़ता होगा ना? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 का कुछ नहीं बनता। अब मौके पे सीजन है, वो उसको भी उतने रुपए मजदूर को देने पड़ते हैं। मजदूर भी हमसे ही चलता है, हमने ही उसका पेट पालना है मजदूर का। अपने मजदूर का पेट पालना है। पीछे एक बड़ी आपकी वीडियो वायरल हुई थी, बड़े अब चर्चा में रहे थे कि आपने किसी बड़े नेता पे इल्जाम लगाया था कि उसने आपका मुंह बंद रखने के लिए उसने आपको 10 लाख रुपए एक स्कॉर्पियो गाड़ी ऑफर करी थी। बिल्कुल, ये मैं कह भी सकता हूँ कि कब आंदोलन चल रहा था, गंगानगर के कुछ अपने रिलायंस के मॉल थे, अडानी अबानी के, हमने उसको बंद कराया। तो हमारे पास घर पे आगे बोले भाई आप प्लाट ले लो, आप गाड़ी ले लो, आप पैसा ले लो। मैंने कहा भाई मैं किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकता, मुझे भगवान ने कितना दिया बहुत दे दिया। बिल्कुल उनको मैंने घर पे आया, ठीक है, उसको बोला भाई तू मेरा मेहमान है, यदि तू मेरा मेहमान ना होता तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा व्यवहार करता। उसका भी मैंने मॉल जाके खुद ने रिधी सीधी में बंद कराया था। अच्छा, और कुछ अंदरूनी भी आपकी मतलब मैंने देखा है कि खींचातान चलती रहती है अंदर आपके जो संगठन है उसके अंदर भी। आपने भी कई अंदर के लोगों पे भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने विरोधियों से पैसे ले लिए, कुछ है। तो आप बिना सबूत की ये बातें करते हैं या फिर कुछ आपके पास कैसा कुछ ठोस होता है जिसके बिहाफ पे आप ये इतने बड़े बड़े इल्जाम लोगों पे लगाते हैं? नहीं, जो मैं कैसे आंदोलन में जाता हूँ, कैसे गंगानगर में मंडी में जाता हूँ, एक आपको उदाहरण देता हूँ। वहाँ पे मैं कब पूछता हूँ यार ये आप क्यों किसानों को धक्का कर रहे हो? कोई नरमे पे शूट वाला हो गया, पीछे काट रहे थे, तो मुझे बोले भाई आपको ऐसे करते हैं, कोई आप पैसे लेना तो पैसे ले लो। आपके साथी ले रहे थे। मैंने कहा भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरे साथी ले रहे थे, आप नाम बताओ। बिल्कुल उन्होंने हमें बोला था, हमने बिल्कुल उनको जवाब दिया, पूरा प्रूफ के साथ ही सारी बात करता था। अच्छा, प्रूफ के साथ आप बात करते हैं। चलिए उनसे भी हम जानेंगे कि भाई कि जो आप उन पे इल्ज़ाम लगे थे तो उनकी क्या उसमें उनकी क्या सफाई है, हम जानने की उनसे भी कोशिश करेंगे समय आने पर। आपने अभी कहा कि आपने एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना लगाया था, तो कितने दिन धरना चला और इसमें क्या कुछ इसका रिजल्ट निकला? इसमें 5 दिन धरना चला था, तो मैं शुरू के 2 दिन ही रहा, क्यों उसके बाद कुछ वहाँ पे पार्टीबाजी के लीडर पहुँच गए, जिससे हम लीडरों से इतनी नफरत होगी कि हम उनको देख के नहीं राजी। 2 दिन के बाद हम वहाँ से चले गए थे। लीडरों से इतनी नफरत क्यों? ये किसानों के लिए कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ इनके पास जुमले हैं, जुमले देते हैं हमें। बिल्कुल यदि किसानों का इन्होंने ना कुछ किया, इनको हम गाँवों में नहीं घुसने देंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। आप इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। ये 2023 चुनाव का साल है, राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं। हाँ जी। तो अगर आप लोग इनको गांव में नहीं घुसने दोगे, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? फिर लोकतंत्र, अब कौन सा लोकतंत्र जिंदा है? ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, जो चाहते हैं अपनी सरकार बनाते हैं। नहीं तो कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना। मैं आपसे, देखो आप नेता हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप एक भारतीय किसान यूनियन जो कि भारत की सबसे बड़ी किसान यूनियन है, उसके आप गंगानगर जिले के आप
अध्यक्ष हो, बहुत बड़े नेता हो, इसलिए मैं आप जो भी बात कहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे और आपकी बातों का मायने होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई कि चुनाव का बहिष्कार करना, लोगों को ना घुसने देना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। नहीं, सोल्यूशन ये है ना, किसानों की कोई बाज ही नहीं उठाता। ये नुकसान होता है, 90% देते हैं। आप किस लिए हो फिर? आप आवाज उठाओ ना, किसानों की आवाज। हम तो उठाते हैं आवाज पूरे हम तो जोरों से आवाज उठाते हैं। हम गंगानगर में ही धरना लगा रहे हैं। कैसे? अब इसके पीछे सरकार है, सरकार को कुछ स्टैंड लेना चाहिए किसानों के हितों के लिए। सरकार ले नहीं रही, इनसे हम दुखी हैं। पानी हमारे ही नहीं आता। अब 2 महीने की बंदी है, नरमा है, नरमा नहीं बीजा जाएगा, क्या करें? इन्होंने बर्बाद करके रख दिया किसानी एकदम से। अच्छा, नरमे, छोटी सी बात नरमे पे भी कर लेते हैं। अभी आपने नरमे की बात की तो एकदम से ध्यान में आ गई। पीछे हम कवरेज करने गए थे किसी गांव में, तो वहां पर पता लगा था कि पीछे जो नरमे की फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है किसानों को। नहीं मिला जी, बिल्कुल नहीं। हम कैसे बीमा काट लेते हैं, अभी तक कोई बीमा नहीं क्लेम मिला, कुछ नहीं मिलता। बीमा क्लेम नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। तो फिर भारत किसान यूनियन का क्या काम है? ये मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, भारत किसान यूनियन का इसमें क्या रोल है फिर? कैसे? अब हम एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं सभी संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि एक हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके दिल्ली के सरहदों पे हमें बैठना पड़ेगा। फिर जल्दी हमें इसका, हमारे जो सीनियर आगू हैं हमें संकेत देंगे, उसके बाद हम दिल्ली की ओर रवाना होंगे। दिल्ली की ओर रवाना होंगे। आपके जो सीनियर आगू हैं टिकैत साहब, वो हमेशा ही हमने देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा हमला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सीधा सीधा हमला करते हैं। और इस साल जो कि राजस्थान की रिवायत है कि हर 5 साल बाद सत्ता बदलती, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि भाई कि हो सकता है, लग नहीं रहा, हो सकता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि अब हमारी बारी है, तो इस बार उनकी सत्ता आ जाएगी, तो केंद्र में भी वो, राजस्थान में भी वो, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, यदि इनकी सरकार, पहली बात तो आती ही नहीं है, आने नहीं देंगे, पूरा जोर लगाएंगे। जो किसान विरोधी सरकार है उसको हम नहीं आने देंगे। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं राज्य सरकार के भी खिलाफ बोल रहा हूँ, इसने भी कुछ नहीं किया। इसने कोई 10-20% काम किया है। जो हमारे खाले कच्चे थे उनके लिए पैसा दिया है, इतना ही काम किया है। कैसे गिरदावरी करानी थी उसकी कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ राज्य सरकार में ही दिक्कत है, कोई सारी केंद्र भी नहीं इतनी खराब। इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा बनता है। कैसे कोई फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा तो राज्य सरकार ने देना है ना, ये नहीं ले रही। एमएसपी पे नहीं कुछ हो रहा है, फसल खराब हो रही है बाजारों में, क्या करें? परेशानियां ही परेशानी है, केंद्र से भी परेशानी है, राज्य सरकार से भी परेशानी है। कोई ऐसा आपको वाकया याद हो कि आप लोगों के संघर्ष के कारण किसी किसान को हक मिला हो, या कुछ आप लोगों ने, मतलब आप लोगों की यूनियन का कुछ ऐसा फायदा मिला हो कोई किसान को? कुछ ऐसा वाकया आपको इस गंगानगर में? हाँ, गंगानगर में पिछले दिन ही नरमा का उसकी 1.5-2 किलो काट रहे थे। हम इकट्ठे हुए, हमने मंडी के गेट बंद कर दिए। मंडी के गेट बंद करने हमारी मीटिंग हुई प्रशासन के साथ। उन्होंने बोला भाई हम आपकी काट, व्यापारी मेरे भाई भी थे, बोला आपकी काट नहीं काटेंगे। काट काटनी उन्होंने बंद कर दी। जितना हमारे से होता है उतना तो हम करते हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। कैसे? अब एमएसपी पे हम आंदोलन भी कर रहे हैं, ज्ञापन वगैरह भी दिया है, मुख्यमंत्री के नाम भी दिया, भैया अब जल्दी खरीद चालू करो। ऑनलाइन था पहले, अब आज इनकी साइट बंद पड़ी है, 5 दिन हो गए बंद पड़ी साइट। क्या करें? कुछ किसको बोले? सरकारें तो यही है, एक पलवे के 2 चट्टे हैं। एक ही तलवे के 2 पहलू हैं, दोनों ही सरकारी ये कह रहे हैं। अब मंडी में फसलें आना शुरू हो गई हैं, मंडी में सरसों जौ तो जाना शुरू हो गया। तो अभी कितने संतुष्ट हैं आप? जो लिफ्टिंग हो रही है फसलों की, संतुष्ट हैं या फिर अभी आपको कुछ कमी लगती है? कमी तो सारी कमी है, फसल खराब हो रही है। आप देखो सालूशहर में देखो शेड है, गंगानगर में देखो जो शेड है तो किसानों के लिए, व्यापारियों का माल पड़ा है। हमने सालूशहर में ही बोला है सचिव को, गंगानगर भी बोला है भैया अब शेड खाली कराओ, किसान की फसल बार बरसात के कारण खराब हो जाती है। यदि आप नहीं करोगे हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें व्यापारियों का माल बाहर रखना पड़ेगा, हम अपने आप करना पड़ेगा ये काम। हम करेंगे भी। एक आधा दिन ही उनको चेतावनी दे दी, मानते हैं ठीक है, नहीं हम इकट्ठे होके हमारी यूनियन और किसान साथी सभी तो उनका माल बाहर रखेंगे, किसान अंदर माल रखेगा।
वैसे आपको बता दूं कि इस साल आप लोगों के लिए अच्छा चांस है सरकार पे दबाव बनाने का, क्योंकि चुनावी साल है। हाँ जी। ठीक है। और गहलोत सरकार पे आप लोग अगर अच्छा दबाव बनाएं तो शायद कुछ एमएसपी वाली जो आपने बात कही, एमएसपी को गारंटीड या फिर कानून बनाया जा सकता है। तो कुछ आपके सीनियर नेताओं की तरफ से चुनावी साल को देखते हुए कोई रणनीति ऐसी बन रही है कि दबाव बनाया जाए सरकारों पे, ताकि कुछ तो मिले किसानों को? बिल्कुल बिल्कुल रणनीति बन रही है जल्दी। कुछ हम जल्दी इसका संदेश देना चाहेंगे। कोई 1-2 महीने में हम काम चालू करेंगे अपना। अच्छा संदीप जी, हर साल किसानों को, इस बेल्ट के किसानों को बड़ी दिक्कत आती है कि इंदिरा नहर और गंग नहर जो हमेशा बंद हो जाती है इस सीजन में आकर के। तो इसके लिए आप लोगों का क्या सजेशन है सरकार को, या फिर क्या है आप लोगों का मानना इस पे? इस पे मानना है, कब हमारे फसल का टाइम होता है, अब नरमे की फसल का टाइम है, अब नहर बंद है, मूंगी और ग्वार हमारे होता नहीं, इसलिए किसानों को बड़ी दिक्कत है। सरकार कुछ नहीं करती, नहर बोलते हैं हम नहर पक्की कर रहे हैं। नहर पक्की चलो ठीक है कर रहे हैं, कोई हमें सोल्यूशन उसका निकालना चाहिए कि किसानों को पानी मिलना चाहिए। किसान क्यों खराब हो, किसान की बिजान क्यों नहीं होती नरमे की, यह बड़ी दिक्कत है हमें। हमारे बाग खराब हो जाते हैं, हमें पीने का पानी, गंदा पानी पीना पड़ता है हमारे गांवों को में। अब आज बंदी हुई को कम से कम 28 तारीख को बंदी हुई थी पिछले महीने की, 8-9 दिन तो हो गए। आगे देखना कब 60 दिन होंगे, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। बोरों का पानी पीना पड़ता है, पेट लोगों के खराब हो जाते हैं। इससे बड़ी दिक्कत आती है, किसानों को भी दिक्कत आती है, हर एक वर्ग को दिक्कत आती है। तो ये हर साल होती है, तो आप लोग कुछ सलाह नहीं देते, कुछ सजेशन नहीं देते सरकारों को कि भाई ऐसे किया जाए या कुछ बढ़िया इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए? बिल्कुल हम सलाह देते हैं, हमारी सलाह वो लेते नहीं है कि उन्होंने आए साल पैसा खाना है। नहरबंदी के नाम पे चलो बनाते हैं, सही नहीं बनाते आप पीछे जाओ। नहर जो पिछले साल बनाई है वो नहरों में तेड़ें भी आ गई, नहरें टूटने की कंडीशन पे आ जाती है। पैसा खाना है इन्होंने। पैसा खाने के लिए हर साल ये फिर से दोबारा उस पर कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, ये कहना है। अच्छा, एक आप से हम अपील करेंगे। पीछे हम गए थे गंगानगर, जो गंग नहर जाती है गंगानगर से, आप भी वहाँ पर जाते होंगे, देखते होंगे। अभी नहर सूख गई है, उसके अंदर लोगों ने अपने शहर का कूड़ा कचरा गिरा रखा है। हमने इस पर स्टोरी भी करी थी, आप देखना, हमारे आपने देखा भी होगा। तो लोगों ने उस नहर को एक तरह से कूड़े का ढेर बना दिया, कूड़े का डंप बना दिया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए यही जो उस नहर से पानी होकर जाता है वो खेतों में जाता है, हमारे घरों तक आता है ना। और गंग नहर तो इसकी जीवनदायिनी भी कही जाती है यहाँ की। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कम से कम मेरे गंगानगर शहर वासियों का हाथ बांध के बेनती करता हूँ, जो उसमें कूड़ा फेंकते हैं, कूड़े के आगे अपने जो नाथावाली के आगे डैम बना हुआ है बहुत बड़ा, उसका पानी गंगानगर सारा पीता है। एक पीछे कूड़ा डाल देते हैं, आगे पानी पीते हैं। उसमें कोई धार्मिक वस्तुएं फेंक देते हैं। मेरी उनसे हाथ बांध के बेनती है, पहली बात तो धार्मिक वस्तुएं लेते हो ठीक है, उनका अग्निवेंट करो, चलो वो पानी में मत फेंको। पानी में आप भी उसका कोई भी चीज़ है उसका सड़ जाती है, खराब हो जाती है। कैसे वो गत्ते की बनते हैं, कुछ फोटो में डालते हैं, कुछ अपने गणेश चतुर्वेदी जी आ जाते हैं तब उनकी मूर्ति पानी में तारते हैं, वो बहुत गलत है जी। बिल्कुल हमने वहाँ, अभी आपने मूर्ति की बात करी तो हमने वहाँ दिखाया था कि कैसे वहाँ पर कई भगवान की मूर्तियाँ वहाँ पर कूड़े में पड़ी थी, हमने उसको निकाल ली। कितनी बेअदबी होती है ना। तो ये सब समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। तो मतलब कितना खराब लगता है ये जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो मूर्ति अपने उसको भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ उसको अपने पानी में फेंक दिया। कब वो बंद हो जाती है उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं, उसकी बेअदबी तो होती है। मेरी यही गुंजारिश है, अपने मत्था टेकना है मंदिरों गुरुद्वारों में, सीधे जाओ मत्था टेक को, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भगवान की फोटो मूर्तियाँ पानी में फेंकनी है ये बंद करो, ये अपने लिए शोभा नहीं देता। ये एक थोड़ा सा अंधविश्वास इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा समय और लेंगे आपका, काफ़ी व्यस्त इनका शेड्यूल चल रहा है क्योंकि आजकल फसलों की कटाई चल रही है। तो एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, या आपके माध्यम से आप शहरवासियों को या फिर जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, कि देखिए आप लोग इतनी मेहनत करते के साथ इतनी मेहनत करता तब जाके हमारी थाली में रोटी पहुँचती है, उनको आप किस तरह से अपनी मदद के लिए आह्वान करेंगे ताकि कोई आंदोलन करते हैं या कुछ करते हैं तो वो लोग जो शहरवासी वो घर से नहीं निकलता है, उसको आप लोग अपने साथ जोड़ने के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम उन्हें यही आह्वान करते हैं
जो खेत में कणक होती है, चलो किसान बोता है, वो फिर बेचता है, वो सभी के शाम को हम अपने सुबह शाम रोटी खा के सोते हैं, वो किसान की देन है सबसे बड़ी। कुछ लोग इसमें बोल देते हैं हम तो मोल लेते हैं। भाई मोल तो आप लेते हो, ठीक है बात आपकी, उगाएंगे फिर ही मोल लोगे ना। वो तो एक सर्कल है, हमने बीजी, हमने बेची, उन्होंने ली, उन्होंने खाई। ये कणक हम उनको यही एक प्रार्थना देते हैं, भाई आप हमारे साथ जुड़ो, बस और बस किसानों की आप मदद करो, घरों से आप निकलो। जुड़ो, घरों से निकलो और किसानों की मदद करो। ये अपील है संदीप सिंह की, जो कि भारतीय किसान यूनियन श्री गंगानगर से अध्यक्ष हैं। और आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि एमएसपी की लड़ाई चलेगी, तो कितना समय और लगेगा? आखिरी सवाल है ये, बिल्कुल आप सटीक जवाब दीजिएगा कि कितना समय लगेगा कि एमएसपी की लड़ाई को, और कितने बड़े स्तर पर इसको करेंगे? इसको पूरा भारत की तरफ से हम रणनीति बना रहे हैं, पूरा इकट्ठे होके हम पूरे किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा, फिर ही हमें एमएसपी मिलेगी। जो हमारी ये दिक्कतें हैं वो तभी पूरी होगी, हमें एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डरों की ओर कूच करना पड़ेगा। ये हम सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। यदि हमें एमएसपी नहीं मिलती तो एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम जल्दी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। एक बड़े आंदोलन के तौर पर हम फिर से दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है कि जैसे पहले दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमकर बैठे थे 1.5-2 साल तक, फिर से वो मौका आ रहा है, फिर से वही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जो संदीप सिंह से हमारी बात हुई, जो हमने जानने की इनसे कोशिश की, तो हमारी भी सरकारों से अपील है कि अब दोबारा ऐसा आंदोलन ना होने दें। जो भी किसानों की मांग है उसको पूरा करें। किसानों को की परेशानी को देखते हुए, किसानों की दिक्कतों को देखते हुए जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला लें, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो फिर से अपना घर बार छोड़कर, अपनी फसलें छोड़ करके दिल्ली बॉर्डर पर ना डटें। मैं अरविंद चौहान, ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान के लिए, धन्यवाद।